आइए भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी द्वारा यह हमें एक नया नारा दिया गया आत्मनिर्भरता का। और कोरोना के बाद भारत कैसा होगा, जब मैं इसको देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिखता है, और ये मैं नया नारा देना चाहूँगा, चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर। क्यों? क्योंकि भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे। तो आइए देखते हैं मेरी जो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है पूरी सिचुएशन को लेके, वो क्या कहती है और इसमें आपके लिए क्या है। सबसे बड़ी चीज है, इसमें आपके लिए क्या है। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। और ये चलो गांव की ओर के जो विचार है, ये मैंने 10 मई को अपने फेसबुक लाइव प्रोग्राम में कहा था, और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी का जब एड्रेस हुआ तो उसमें भी उन्होंने यही बात हाईलाइट करी। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। मेरा नाम है अभय सिंह। मैं माइंड मंत्रा नॉलेज प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर डायरेक्टर हूँ, और हमारी कंपनी कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग देती है। बहुत सारी कंपनियों के लिए हम लोग काम करते हैं, जिसमें से कुछ देसी भी हैं और कुछ विदेशी भी हैं। देसी कंपनियों में प्रमुखतया पंजाब नेशनल बैंक, मारुति, इलाहाबाद बैंक, डाइकिन इलाहाबाद बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे इस तरह बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत है जिनके लिए हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है। विदेशी कंपनियों में डाइकिन एयर कंडीशनिंग, जापानीज़ कंपनी है, दुनिया की बेस्ट एयर कंडीशनिंग बनाती है। और उसके साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी बेक्टन डिकिंसन एक अमेरिकन कंपनी है, जो कि इंडिया में अपना इनका प्रोडक्शन यूनिट है। और दोस्तों, मेरा करीब 37 साल का अनुभव है। मैंने अपना करियर शुरू किया था बैंकिंग इंडस्ट्री से। उसके बाद मैंने रिज़ाइन करके आर्मी ज्वाइन करी थी, और कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग का उसके बाद मेरा करियर शुरू हुआ। और लगभग पिछले 20 सालों से मैं लगभग ट्रेनिंग में हूँ। और इधर मैं देख रहा हूँ हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं जहाँ सब बहुत डराया जा रहा है, ये काम खत्म हो जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। समस्या क्या है कि हर इंसान समस्या तो बता रहा है, बट उसका समाधान क्या है ये कोई नहीं बताने की कोशिश कर रहा। और लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। तो मैं दोस्तों आपसे, जो कुछ समस्याएं हैं, बिल्कुल हैं, समस्याएं हैं। जब भी बदलाव आते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और ये एक बहुत बड़े बदलाव का दौर चल रहा है। तो कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा उससे हम कैसे निकल सकते हैं, या हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल घबराइए नहीं, कुछ खास नहीं बदलने वाला है। और जो भी उस बदलाव से, जो थोड़ा बहुत बदलाव होगा, उससे जो नुकसान होने वाला है, उससे कहीं ज़्यादा हमें फ़ायदा आने वाले समय में होगा। और ये फ़ायदा किसे होगा? जो लोग आगे दी हुई बातों पे अमल करेंगे। तो दोस्तों, बहुत कुछ बदलाव क्यों नहीं होगा? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मानव जाति में की जो इच्छा शक्ति है ना, वो बहुत प्रबल रही। इसीलिए कहाँ आदि मानव से हम आगे बढ़े, पत्थर से आग लगाना सीखा, उसके बाद कृषि युग में आए, फिर पहले पाषाण युग में थे, फिर कृषि युग में आए, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल युग में आए, और आज हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि प्रबल इच्छा शक्ति है, और इसी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण हमने रेशम मार्ग बना डाला। किस ज़माने में, आप सोचो, सिल्क रूट जिसे कहते थे इंग्लिश में, तूफानों से जूझते हुए नई नई दुनिया की खोज कर डाली। तो बहुत प्रबल इच्छा शक्ति है, और ये इच्छा शक्ति ऐसे मरने वाली नहीं है। कोरोना जैसा वायरस इसे मार नहीं पाएगा। अगर हम अपने आप से पूछें कि भाई हम क्या घर के अंदर बंद रहना चाहते हैं? कतई नहीं। अभी भी जहां मौका मिलता है लोग निकल लेते हैं।
तो एक्चुअली जो हमारी फ्री उड़ने की इच्छा है ना, पक्षियों की तरह हम उड़ना चाहते हैं, हम दूर दुनिया देखना चाहते हैं, नए नए कामों को अंजाम देना चाहते हैं। तो ये सारी जो इच्छा शक्ति है, ये हमें एक नई उड़ान की तरफ लेके जाना चाहती है। तो आइए चलते हैं एक नई उड़ान पर। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं कि बदलाव क्या क्या होंगे। एक तो जो बदलाव होगा वो हमें कुछ अपने बचाव के उपाय बराबर करते रहने पड़ेंगे, जिसमें कि मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी है, साफ सफाई है, हैंड वॉश है। बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि ये कम से कम बाहर निकलें और अपने आप को स्वस्थ रखें। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव होंगे। वो बदलाव क्या होंगे? एक तो मशीनों पर निर्भरता बढ़ेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि मशीनें अब ज़्यादा काम करेंगी बजाय इंसान के। लेकिन अल्टीमेटली कहीं भी उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट वर्कफोर्स के ऊपर या एम्प्लॉयमेंट पे नहीं आएगा, क्योंकि जितनी मशीनें होंगी उतना मेंटेनेंस होगा और बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोग कहते थे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लेकिन क्या कंप्यूटर्स के आने से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा? राइट। तो दूसरी जो बदलाव होगा वो काम के घंटों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इधर इतना सब कुछ नेगेटिव में चला गया है कि उससे अगर हमें कंपनसेट करना है तो हमें काम के घंटों को बढ़ाना ही पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे समझ में आ रही है वो है कि कारखाने छोटे बनेंगे और ये सब गांव की ओर चलेंगे। एक जो मेरी समझ के हिसाब से जो मैंने आकलन किया है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रभावित होंगी और लगभग कितने समय तक इनके ऊपर प्रभाव रहेगा, नॉर्मल होने में कितना समय लगेगा। तो जो सबसे मुख्य इंडस्ट्रीज़ हैं जो जहाँ पे हम लोग भी बहुत इम्पैक्टेड हैं, तो उसमें है होटल और टूरिज़्म। इसको नॉर्मल होने में आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 महीने का वक्त लग जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 से 3 महीने में नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन। रिटेल मार्केट 2 से 3 महीने में, रियल स्टेट 3 से 4 माह में, शेयर बाजार 1 से 3 महीने के अंदर ये नॉर्मल हो जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी 1 से 3 महीने के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। तो इसी तरह से ज़्यादातर सेक्टर्स जो हैं वो मैक्सिमम 1 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर बेहतर पोजीशन पर आ जाएंगे, लगभग नॉर्मल पोजीशन पे। तो अगर आप सफलता के नए मापदंड रचना चाहते हैं तो आइए चलें गांव की ओर। अब गांव की ओर क्यों, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं आगे आपको इसके बारे में भी बात करता हूँ। तो गांव की ओर क्यों? गांव की ओर इसलिए क्योंकि देश को आत्मनिर्भर अगर हमें बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। गांव से आप देखो सबसे बड़ी आबादी शहरों में जाती है काम करने के लिए, और कोरोना के लॉकडाउन के दौरान इन्हीं के ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी है। आप रोज आए दिन सुनने को मिलता है क्या बुरी हालत हो रही है। आपको लगता है ये अगर अभी वापस आ रहे हैं तो ये तुरंत वापस जाएंगे क्या जैसे ही फैक्ट्रियाँ खुलेंगी? नहीं। और अगर इन्हें गांव में कुछ काम मिल जाएगा तो ये शहर हो सकता है वापस जाएं भी नहीं। एक और जो सबसे प्रमुख चीज़ है, अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कच्चा माल है वो ज़्यादातर गांव से ही जाता है, गांव की ओर से ही जाता है। तो कच्चा माल भी है हमारे पास गांव में, हमारे पास वर्कफोर्स भी है, और कोरोना जैसा वायरस शहरों पे ही भारी पड़ा है, गांव हमारे इससे अछूते थे। तो दोस्तों कोरोना ने एक
अजीब सी चुनौती हमारे सबके सामने खड़ी करी, लेकिन ये विश्वास मानिएगा, हर चुनौती अपने साथ एक अवसर भी साथ लाती है। बगैर अवसर के कोई चुनौती हमारे सामने नहीं आती। अब उस चुनौती में से कैसे हम अवसर निकाल लें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, यह हमारी आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि गांव में अवसर क्या है। तो गांव में जो अवसर है ना, इस समय वो असीमित है। इस समय सरकार हर तरह से मदद करने को तैयार है, और मजदूर को अगर काम मिलेगा तो वापस नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी जो लेबर फोर्स है उसको अपने गांव में रोक सकते हैं, और वहाँ पे वो अपने डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं। और ये जो मजदूर होगा, जो घर में रह रहा होगा, ये सस्ता भी होगा दूसरे मजदूर के कंपैरिजन में। ज़मीन यहाँ पे सस्ती आपको मिलेगी, शहर के मुकाबले हर चीज़ यहाँ सस्ती होगी, हवा पानी साफ मिलेगा, और अगर खर्चा हमारा कम होगा तो मानी बात है हमें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, जिसका कुछ हिस्सा हम वहाँ पे चैरिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए और किसी काम में हम लगा सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस को भी बेहतर कर सकते हैं, और साथ के साथ कुछ समाज के लिए भी कुछ बेहतर काम कर सकते हैं। अब हो सकता है हमारे बहुत सारे भाइयों के पास ज़मीन ना हो, गांव में ज़मीन ना हो, लेकिन आइडियाज़ हो सकते हैं। काम करने की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बढ़िया ऑप्शन है। बहुत सारे लोग अगर आप देखोगे तो गांव में ऐसे मिलेंगे जो खेती सही से नहीं कर पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी ज़मीन कोई आधे पे ले ले, किराए पे ले ले, लीज पे ले ले, वो देने को तैयार है। तो ऐसे लोगों से हम 5 साल के लिए, कम से कम 5 साल की लीज पे ज़मीन ले सकते हैं, और 6 महीने का उसमें हम मोरेटोरियम रख सकते हैं, क्योंकि कुछ समय लगेगा आपको ज़मीन को तैयार करने में। या फिर ज़मीन का जो मालिक है उसको पार्टनर बना लीजिए। सबसे अच्छा तो मेरे हिसाब से ये रहता है कि आपका भी फ़ायदा, उसका भी फ़ायदा। सो बेहतर है कि एक पार्टनरशिप में बिजनेस खड़ा करिए। बस हाँ, पार्टनरशिप में ध्यान ये रखिए कि हिसाब किताब में बहुत पारदर्शिता हो, ताकि ये पार्टनरशिप लंबे दूरी तक चले। तो दोस्तों, अब ज़मीन है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। मैं कुछ मुख्य बातें बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे ऐसे, अदरवाइज बहुत एक लंबी लाइन लग जाएगी। मैं इसमें 50-60 स्लाइड कम से कम बना सकता हूँ, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है, तो मैं सिर्फ मुख्य मुद्दों पे बात करूँगा। सबसे बड़ी चीज़ है जो आज के समय में ऑर्गेनिक खेती का बहुत प्रचलन हो रहा है। और यहाँ पे जब हम ऑर्गेनिक खेती की बात करें तो गेहूँ, दाल, चावल ये नहीं बोना है। आपने क्या बोना है, ऐसी फसलें जो पहले ज़रूर थी, आज वो नहीं मिल पाती हैं। जैसे रागी है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, अलसी है। इसके साथ साथ फल फूल और सब्जियों की भी खेती हम कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा हमें मुनाफा हो सकता है। कोरोना ने एक काम और बहुत अच्छा किया, लोगों का झुकाव आयुर्वेदिक चीज़ों की तरफ बढ़ाया। तो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो रॉ मटेरियल है उसकी खेती हम कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा है, गिलोय है, आंवला है, हल्दी है, तुलसी है। इस तरह की बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं जिनकी की खेती हम कर सकते हैं, और जिनको कि अक्सर जानवर भी बहुत नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है हमारे आपके लिए गांव में करने के लिए। डेयरी और पोल्ट्री फार्म, इधर आपने देखा कि कोरोना के कारण थोड़ा सा इन सब ये डेयरी और पोल्ट्री फार्म को भी उसका असर हुआ है, लेकिन कोरोना के बाद ये सारी चीज़ें फिर वापस अपने पुराने ढर्रे पे आ जाएंगी। और दूध में कोई ख़ास कमी नहीं आई। हाँ, होटल बंद होने से थोड़ा सा डिमांड कम हुई, बट डिमांड कम होने से एक और फ़ायदा हुआ, लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, पनीर और मावा बना के बेचा, अच्छे पैसे उसमें भी मिल गए उन्हें। और ये दोनों ही काम बहुत अच्छे फ़ायदे देता है अगर थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से किया जाए और पारदर्शिता रखी जाए, मिलावट करने की कोशिश न की जाए। एक बार आपका ब्रांड बन गया तो आपको काम की कमी नहीं होनी है और प्रॉफिट की कमी नहीं होगी। एक और जो रास्ता मुझे बहुत अच्छा दिखता है, जिसकी गांव में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है,
प्ले स्कूल, लोगों ने गांव में स्कूल तो बहुत खोल दिए हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ना कोई ऐसा प्ले स्कूल टाइप का कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं है। ठीक है, बहुत पैसे इससे नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके इनडायरेक्ट फ़ायदे और बहुत होते हैं, जिसमें आपको लेबर मिल जाएगी फ्री आपको, क्योंकि अब कोई गरीब आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए बच्चे की फ़ीस, बट वो चाहता है उसका बच्चा अच्छी जगह पढ़े। आप उसको ऑफ़र दे सकते हो कि भाई तुम हमारे यहाँ पे काम करो। तो इस तरह से छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल खोल सकते हैं। अगर जगह अच्छी है, बारात घर का कॉन्सेप्ट हो सकता है। अगर आपकी लोकेशन जो है वो शहर या कस्बे के नज़दीक है, शहर से 1 घंटे की दूरी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कस्बे से आधे घंटे की दूरी के अंदर होना चाहिए, तो हम अम्यूज़मेंट पार्क का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। थोड़ी सी शुरुआत में पूंजी इसमें ज़रूर लगेगी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत अच्छा मिलेगा आपको। एक और जो अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत अच्छी दिखती है वो है गांव में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलने का। क्योंकि मैन पावर वहाँ पे बहुत है, तो और शहरों में और कस्बों में हर जगह हमें प्लम्बर की ज़रूरत होती है, कारपेंटर की ज़रूरत होती है, मेसन की ज़रूरत होती है, टेलर्स की ज़रूरत होती है, पेंटर्स की ज़रूरत होती है, बट इस तरह के ट्रेंड लोग नहीं हैं। और सरकार भी आज की तारीख में वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत फोकस कर रही है, तो इस तरह के हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स स्टार्ट कर सकते हैं गांव में, जहां पे कि हम अपने खेती भी कर सकते हैं, और साथ के साथ इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर चला के हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने काम को, एक काम पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। फिर हम भारत हैंडीक्राफ्ट्स के लिए मशहूर है, और हमारे हर गांव के अंदर किसी न किसी तरह का हैंडीक्राफ्ट जरूर बनता है, लेकिन वो धीरे धीरे मरी जा रही है वो कला। उस कला को दोबारा से रिवाइव कराने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है हैंडीक्राफ्ट के अंदर, और इसको अगर हम अपने गांव में थोड़ा सा फोकस करें और इसको बढ़ावा दें, तो यहाँ से बहुत अच्छा काम निकल सकता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं, और गांव वालों को इसमें हम सहभागी बना सकते हैं। आटा मिल, राइस मिल, दाल मिल, बड़ी बड़ी तो बहुत लगी हुई हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज जो भी बड़ी यूनिट्स लगी हैं उनको प्रोडक्शन के लिए उतना सामान चाहिए जो जैसे लॉकडाउन के समय में वो सब नहीं अवेलेबल हो पाया, तो वो मिल भी काम नहीं कर पाई अपने फुल कैपेसिटी में। इसीलिए ज़रूरत इस समय ये है कि गांव के आसपास इस तरह की छोटे क्षमता की, कम क्षमता की मिलें लगाई जाएं, ताकि उनको एक तो हर समय वर्कलोड मिलता रहे और हमारे गांव के लोगों को बराबर काम मिलता रहे, और सप्लाई चेन हमारी बराबर बनी रहे, उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए। मैंने शायद कभी सोचा नहीं था कि सत्तू का ऐड हमारी कुछ टीम के प्लेयर्स कर रहे होंगे। आज आप देखोगे तो सत्तू इतना पॉपुलर हुआ जा रहा है कि जल्दी आप किसी, चाहे अमेज़ॉन पे किसी पे भी ऑर्डर करने की कोशिश करिए, आपको नहीं मिलेगा, आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा वो। तो इस तरह के पौष्टिक आहारों की, चूंकि डाइटिशियंस इस समय ऐसी चीज़ों को एडवाइस कर रहे थे, तो इसकी भी बड़ी डिमांड बढ़ गई है। तो इस तरह के जो पौष्टिक आहार हैं, इनकी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पैकिंग, मार्केटिंग हम गांव के लेवल पे कर सकते हैं। अगेन बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी ये, और बहुत अच्छा वर्कलोड मिलेगा हमारी गांव की पॉपुलेशन को। एक और जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है वो है, आपके पास ज़मीन भी इसके लिए ज़रूरी नहीं है। कृषि उपकरणों को किराए पे चलाने का आप काम कर सकते हैं, जिसमें से आप ट्रैक्टर ले सकते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे कृषि के मशीनरीज हैं जिनको आप किराए पे दे सकते हैं, और उससे आपको घर बैठे मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, एक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनीज हैं या रियल एस्टेट की कंपनीज हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है रूरल एरिया में, रूरल हाउसिंग, सिंगल रूम ड्वेलिंग्स, डबल रूम, 2 रूम ड्वेलिंग्स,
इस तरह के बनाने की, क्योंकि जो लोग शहर से वापस जाएंगे उनको अब घर इतने बड़े तो हैं नहीं, बट वो शायद रहने के लिए उनको जगह चाहिए होगी। तो इस तरह का भी मुझे ये लगता है कि अगर वहाँ पे हम कुछ ऐसी स्कीम चलाएं तो वो भी बहुत सक्सेसफुल होंगी। तो इसी तरह से दोस्तों, गांव में असीमित क्षमताएं हैं, थोड़ा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। विश्वास मानिए, भारत के विकास का रास्ता गांव से ही गुजरने वाला है। और तो दोस्तों, गांव में क्या करें? क्या आप कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें? तो विश्वास मानिए, हम हैं आपके साथ, आपको सलाह देने के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे ही अगर आपके पास कोई आइडिया है, पैसा भी है, लेकिन जमीन नहीं है, तभी भी हम हैं ना। हम हर हाल में आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं। अतः दोस्तों, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको लीज पे या किराए पे ज़मीन चाहिए, या आप अपनी ज़मीन देना चाहते हैं लीज पे या किराए पे, तभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7388353888। आप इस पे मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे, और जल्द से जल्द कम से कम समय में आपसे बात करके आपकी समस्या का हम समाधान प्रोवाइड करेंगे। तो साथियों, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। मुझे पूरा विश्वास है आपको कुछ मेरी बातों पे विश्वास भी हुआ होगा, और कुछ मेरी बातें समझ में भी आई होंगी, और शायद किसी को कुछ नए रास्ते भी दिखने लगे हों अपनी लाइफ को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने की। तो आइए, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं और चलें गांव की ओर। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक करिएगा, और इसको अपने जानने वालों में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है आपको ना ज़रूरत है, किसी और को ज़रूरत हो, और आपके इसको फॉरवर्ड करने से किसी और की लाइफ में बदलाव आ जाए। तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।